कहते हैं राजनीति का ऊंट किस करवट बैठेगा, ये किसी को नहीं पता। लेकिन इस बार राजनीति में कुछ ऐसा हुआ है कि ये ऊंट ठाकुरों के कुएं के पास जाकर बैठ गया है। जी हां, पिछले कुछ दिनों से लगातार राजस्थान की राजनीति नहीं, पूरे देश की राजनीति में ठाकुरों का कुआं कविता काफी फेमस हो रही है। सचिन पायलट के बेहद करीबी माने जाने वाले हरीश चौधरी ने सदन में एक कविता बोली, जिसके बाद मानो दो समाजों में एक जंग छिड़ गई है। हरीश चौधरी की इस कविता का विरोध पूरे देश का राजपूत समाज कर रहा है। यहां तक कि उनकी खुद की पार्टी के प्रताप सिंह खाचरियावास भी हरीश चौधरी को उनकी कविता को लेकर आड़े हाथों ले चुके हैं। तो वहीं अब कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौड़ ने भी एक कविता पढ़ते हुए हरीश चौधरी को खरी खोटी सुनाई है। इसके साथ ही राजस्थान को योद्धाओं का देश और राजस्थान को भारत का हिस्सा होने की कविता उन्होंने पढ़ी है। लेकिन आखिर इस कविता के पीछे का मर्म क्या है? देखिए, जब से हरीश चौधरी ने ये कविता सदन में पढ़ी है, तब से ही उनके विरोध में पूरा राजपूत समाज लामबंद हो गया है। लगातार उनसे माफी मांगने की बात कही जा रही है। सदन से उनके इस जो कथन किया गया था, कविता की गई थी, उसको डिलीट भी कर दिया गया है। लेकिन इसके बावजूद भी विरोध की आग ठंडी नहीं हो रही है। तो वहीं हरीश चौधरी के समर्थकों की अगर बात की जाए तो वह लगातार एक ही बात सोशल मीडिया पर ट्रेंड कर रहे हैं, वो है हरीश चौधरी नहीं झुकेगा। लेकिन इस पूरी पटकथा के पीछे की तस्वीर क्या है? आखिर कौन से मुद्दे को दबाने के लिए इस नई चिंगारी को हवा दी गई? आपको बता दें कि मदन दिलावर जो प्रदेश के शिक्षा मंत्री हैं, उन्होंने आदिवासियों को लेकर एक बयान दिया था। वो बयान था आदिवासियों का डीएनए चेक करने का, जिससे पता पड़ जाए कि वो हिंदू हैं या नहीं है। इसके बाद पूरे राजस्थान में मानो आदिवासी समाज मदन दिलावर के खिलाफ खुलकर खड़े हो गए। ये मामला इतना ज्यादा तूल पकड़ने लगा कि मदन दिलावर को सदन में माफी मांगनी पड़ी। लेकिन ये माफी राजकुमार रौत ने नाकाफी बताई। उसके तुरंत बाद हरीश चौधरी की ये कविता, हालांकि हरीश चौधरी की कविता का मर्म ये था कि अच्छे अच्छे जो पद हैं वो उनको दिए गए जो दिग्गज हैं। लेकिन उनकी जो कविता थी उसने सदन ही नहीं, सदन के बाहर भी आक्रोश पैदा कर दिया। ऐसे में हरीश चौधरी की ये कविता पढ़ना, प्रताप सिंह खाचरियावास का हरीश चौधरी के विरोध में खड़ा होना, कांग्रेस के दिग्गजों द्वारा हरीश चौधरी की इस कविता को लेकर कोई भी वक्तव्य नहीं देना, बीजेपी का लगातार विरोध करना, इसके साथ ही देश के जितने भी राजपूत संगठन हैं वह हरीश चौधरी के विरोध में खड़े हैं, उनके पुतले दहन कर रहे हैं, माफी मांगने की बात कह रहे हैं। तो वहीं अब राज्यवर्धन सिंह राठौड़ की कविता ने एक नई जंग छेड़ दी है, जिसके बाद एक बार फिर से चौधरी या फिर यूं कहें जाट समाज और राजपूत समाज आमने सामने खड़ा हो गया है। तो क्या ये मदन दिलावर के उस बयान पर पर्दा डालने की कोई पटकथा थी? क्या मदन दिलावर का बढ़ता हुआ विरोध, आदिवासी समाज का बीजेपी को लेकर बढ़ता हुआ विरोध, उपचुनावों में 5 सीटों पर बीजेपी की साख दांव पर लगे होना, क्योंकि लोकसभा चुनाव में बीजेपी 11 सीटें उनकी झोली से छिटकी थी, वो हारी थी। ऐसे में उपचुनावों में उनकी साख बनी हुई है कि वो 5 सीटें जीते। लेकिन ये 5 सीटों में की अगर बात की जाए तो इसमें से कुछ सीटें ऐसी हैं जो आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र में आती हैं, और आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र में आने की वजह से बीजेपी को वहां चिंता सता रही है। ये दोनों ही प्रकरण अलग अलग हैं, लेकिन अब राजनीतिक पंडित इन दोनों ही प्रकरणों को जोड़कर देख रहे हैं कि क्या मदन दिलावर को बचाने के लिए ये कोई राजनीतिक साजिश है? हरीश चौधरी का बयान क्या मदन दिलावर के बयान को हल्का करने को लेकर दिया गया था, या फिर यूं कहें कि मदन दिलावर जो प्रदेश के शिक्षा मंत्री हैं, बीजेपी के वरिष्ठ नेता हैं, उनको बचाने के लिए ये पटकथा लिखी गई है? ये अब राजनीतिक गलियारों में चर्चा का विषय बन गया है। आप देखते रहिए द नगरी न्यूज। मैं हूं ललित वर्मा।